नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 13 फरवरी और 13 फरवरी को जो है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था, जो कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के क्वेश्चन जो है आपके 20 प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 में से जो है अधिकतम रियल प्रश्न है हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए और उस पीडीएफ का लाभ उठाइए ज्वाइन होकर, ठीक है। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि तितास साधु जो है किस खेल से संबंधित है। तो तितास साधु की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका क्रिकेट से है, तो इसका राइट आंसर क्रिकेट होगा। तितास साधु क्रिकेट से जुड़ी खिलाड़ी हैं। वह घरेलू क्रिकेट में भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल के लिए खेलती हैं और उन्होंने साल 2023 का जो एशियाई खेल हुआ था, जिसमें जो है वुमेन्स टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, उसका वो हिस्सा थी। साथ ही में 2023 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जो भारत जीता, फाइनल मैच में उन्हें जो है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जो यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जो है दिया गया था, ठीक है। जिस कारण जो है यह चर्चा में आई थी और उस कारण जो है आपका आज का प्रश्न ये बनी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और उसी के उपलक्ष्य में जो है टेक्स्ट बुक ने लव टू लर्न लास्ट डे सेल के नाम से जो है आपका सेल को एक लाइव किया है, जिसमें जो है ईयरली का टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है वो आप मात्र 395 रुपये में जो है पा सकते हैं। कूपन कोड आप APG यूज करते हैं तो आपको जो है 12% का जो है एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक के विषय में जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बताते हुए चलें कि टेक्स्ट बुक जो है आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 800 प्लस एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ जो है 17,000 प्लस PYP इसमें शामिल है, जिसमें आपका SSC का एग्ज़ाम, इसके अलावा आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम, इसके अलावा अगर आप डिफेंस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका हो जाएगा। फिर अगर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो उसमें आपको यह सहायता प्रदान करेगा, या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है वो सारे एग्जामों के भी मॉक टेस्ट और PYPs दोनों आपको इसमें मिलते हैं एक ही पास में, एक ही रुपया में, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है। आपको याद दिला दें कि कल से जो है इसका जो प्राइस है 699 रुपया हो जाएगा, तो फिर बाद में आप लोग पछताइएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन है, जाइए और उसका लाभ उठाइए। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का वह है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य खतरनाक गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य या रेलवे में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। यह किसी भी हानाकीर या दुर्घटना रहित कार्य में उनके नियोजन को जो है प्रतिबंधित नहीं करता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 21 का सब क्लोजे जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, और यह अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसे 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका ये शामिल किया गया था। इस बात का भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 23 जो है मानव व्यापार, बेगारी, जबरन श्रम पर प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया कि प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका आत्माराम पांडुरंग होगा। इस समाज की जो स्थापना है आपका सन 1867 में हुआ। प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर जो है ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज के द्वारा जो है सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र जो है प्रकाशित किया गया था, और वीरे सलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में जो है प्रार्थना समाज को जो प्रोत्साहित किया। इसके अलावा जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज का स्थापना किया गया था 1875 में। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया। इसके अलावा जो है आत्मीय सभा का स्थापना जो है वो भी 1814 में जो है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। इसके अलावा कल पूछा गया था सावित्रीबाई फुल्ले वाला जो है, ठीक है। सावित्रीबाई फुल्ले जो है किसकी स्थापना जो है किया था
अभी हम रिकॉल शायद नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मे बी, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने किस समाज की स्थापना की? महिलाओं के उत्थान के लिए, ठीक है, दलितों के उत्थान के लिए, ठीक है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर वाला भी आया था, ठीक है, तो उसको भी आप लोग एक बार देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का जो है महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो ये शायद आपका जो है सितंबर 2024 का ही पूछा गया था, क्योंकि जब सितंबर 2024 में जो है अमृत मोना आईपीएस जो है उनको जो है एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में 18 जनवरी 2000, शायद ये सितंबर 2023 का है, लेकिन 18 जनवरी 2024 की बात करेंगे तो दलजीत सिंह चौधरी को जो है एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो उसको भी एक बार आप लोग देखिएगा कि दलजीत सिंह चौधरी था या आईपीएस अमृत मोहन था, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही होगा। इसके अलावा एसएसबी के बारे में कुछ और चीज़ें देखें तो एसएसबी अधिकारी या सशस्त्र बल सीमा अधिकारी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रखवाली के लिए जिम्मेदार है। मूल रूप से 1963 में स्थापित सशस्त्र सीमा बल मुख्य रूप से देश और उसके क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर सीमा पर अपराध और तस्करी के साथ साथ अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने से भी संबंधित है। इसके अलावा और कुछ सीपीएफ हैं, जैसे सीएपीएफ हैं, जैसे कि असम राइफल्स, जिसकी स्थापना 1875 में 1835 में हुआ था। आदर्शवाद पहाड़ी लोगों के मित्र है। तैनाती भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है और इसके महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर। सीमा सुरक्षा बल की बात करेंगे बीएसएफ का, तो 1965 में इसका स्थापना होता है। मृत्यु पर्यंत कर्तव्य इसका आदर्शवाद है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर यह तैनात है और वर्तमान में महानिदेशक जो है आईपीएस नितिन अग्रवाल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की बात करेंगे तो 1939 में इसकी स्थापना होता है। तेजस्वी नवोदित मस्तू जो है इसका आदर्शवाक है। पुलिस बल की यह सहायता करता है। अनीश दयाल जो है इसके महानिदेशक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की बात करेंगे तो 1962 में इसका स्थापना होता है। वीरता, दृढ़ता, कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता इसका आदर्शवाक है। हिंदी चीन बॉर्डर पर यह आपका स्थापित है। आईपीएस राहुल रसगोत्रा जो है इसके महानिदेशक है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसकी स्थापना 1969 में संरक्षण और सुरक्षा इसका आदर्शवाक है। सार्वजनिक संपत्ति, हवाई अड्डे, रेलवे आदि पर जो है ये कार्य करता है और आईपीएस नीना सिंह इसके महानिदेशक हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी जिसकी स्थापना 1986 में सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा इसका आदर्शवाक है। उग्रवाद का मुकाबला के लिए जो है इसका तैनाती किया जाता है और आईपीएस एम ए गणपति इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ पोरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन 2023, तो राइट आंसर आपका बिहार होगा। बिहार इज द पोरेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ पॉवर्टी एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI ऑफ 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर जो है आपका वासुदेव होगा। कण्व राजवंश जिसकी स्थापना 1300 BC से लेकर 2800 ईसा पूर्व तक रहा। सोंग वंश का अंतिम शासक जो था देवहूति ने 73 ईसा पूर्व में हत्या कर दी थी और वासुदेव के द्वारा जो है कण्व वंश नामक जो एक नए राजवंश की स्थापना किया गया। वासुदेव देवहूति के मंत्री था। कण्व राजवंश 2800 ईसा पूर्व तक जो है चला। कण्व वंश के अन्य राजा में भूमिपुत्र, नारायण, सुशर्मन इत्यादि थे और कण्व वंश का अंत जो है सातवाहन वंश के शासक ने किया था, इस बात को याद रखिएगा। शुंग वंश जो है आपका मौर्य वंश के जो बाद है आपका आया था। मौर्य वंश के जो अंतिम राजा था बृहदत्त, उसकी भी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। उसी प्रकार शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति, उसकी भी हत्या जो है आपका कण्व वंश के पहला शासक वासुदेव के द्वारा किया गया। यही चलता था पहले के ज़माना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है संगीत से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका सामवेद होगा। सामवेद जो है संगीत के बारे में बताता है। सामवेद श्लोकों का संग्रह है। सामवेद ज़्यादातर जो है ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में 1810 धुनों का संग्रह है और सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद है, याद रखिएगा। वेदों को जो है भारत आर्य सभ्यता का सबसे प्रारंभिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन बना कि गोपद जो ब्राह्मण है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका अथर्ववेद से ही था। ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा की सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संग्रह है। 10 मंडल इसमें 10 मंडल में विभाजित है। ऋग्वेद हमें जो है प्रारंभिक वैदिक जीवन शैली के बारे में जो है बताता है और आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। यजुर्वेद जो है यजुर्वेद में यज्ञों के प्रदर्शन की प्रक्रियाओं से संबंधित है। शुक्ल जो है यजुर्वेद जिसमें मंत्र है। कृष्ण यजुर्वेद जो है मंत्र और गद्य पद दोनों में है।
यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद को आगे विभाजित किया जा सकता है। यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। फिर है आपका अथर्ववेद, जो कि मंत्रों और मंत्रों का संग्रह है, और इसमें 10 पुस्तकों या कांडों में विभाजित है, और 711 सूक्त है। अथर्ववेद का उपवेद की जब हम लोग बात करते हैं तो यह है शिल्पवेद, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक जो है हमें इतना ही क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं, झूठ नहीं कहते हैं, ठीक है। फालतू का क्वेश्चन जो है बताने से हमें कोई फ़ायदा है नहीं। जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे 100% आपके एग्जाम में आए होंगे, हम उसी को जो कि बताएंगे, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको PDF में देंगे। PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए और उस PDF का लाभ उठाइए। और हमारे द्वारा अगर बनाए गए 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज विथ MCQ प्रश्नों का अगर आप ईबुक लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आगे सभी एग्जामों के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। अगर आज रात 12 बजे तक इस ईबुक को परचेज करते हैं, जो कि मात्र 49 रुपये में मिलेगा, उसके बाद जो है इस GD का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका ऑन गोइंग जो PDF है आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। तो जाइए और इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।